हाय बस टुडे अवर टॉपिक इज केमिकल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, ऑल राइट, या हम इसको सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि बैलेंस फॉर्म, ऑल राइट, यानी कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि बैलेंस है। अब वो किस तरीके से हम देखते हैं, पहले तो इसकी टाइप्स। इक्विलिब्रियम देखें दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके मीनिंग्स होते हैं रेस्ट, यानी जैसे आपकी बिल्डिंग होती है उसमें बहुत सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं बट वो रेस्ट की फॉर्म में रहती हैं, तवाज़ुन से रहती हैं। ओके, अच्छा, सेकंड क्या होता है आपका? सेकंड होता है डायनामिक। डायनामिक से मुराद होती है मूवमेंट, यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि है तो बैलेंस, तवाज़ुन में ही है एक, लेकिन वो मूव कर रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। ओके, यहाँ हम अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। हम कह सकते हैं टू अपोजिट रिएक्शंस, यानी दो अलग अपोजिट मुखालिफ रिएक्शन अगर चल रहे होते हैं एट वक़ू पज़ीर होते हैं, इसको उर्दू में कहेंगे एट सेम रेट, यानी कि सेम स्पीड के साथ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन, second other hand, concentration of product will not change by the time, या हम कह सकते हैं with the time। ओके, यानी कि दो अपोजिट रिएक्शन होते हैं जो कि जिसमें रेट उनकी सेम होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ। देखिए किस तरीके से इसकी एग्जांपल H2 और I2 ले लीजिए आप, हाइड्रोजन और आयोडीन को ले लेते हैं। देखें दो एरो हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ऊपर देखें फॉरवर्ड है, नीचे देखिए रिवर्स रिएक्शन है। ये देखें ये दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। ऑल राइट, अब देखिए हम देखते हैं जैसे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ये स्टार्ट कैसे होता है और किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेज तक जाएगा। लेट सपोज शुरू में हम देखें 100% तो आपके पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, यानी ज़ीरो स्टेज है इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें 80% है रिएक्टेंट, यानी कम हुआ है, और प्रोडक्ट 20% पे आ गया, यानी बनना शुरू हो गया है, बढ़ गया है। अब देखिए रिएक्टेंट आ गया है आपका 60 पे और डिक्रीज़ हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, अब वो 40 पे चला गया प्रोडक्ट। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ दोनों की रेट सेम हो गई है, स्पीड सेम हो गई है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट एक सेम स्पीड के साथ बन रहा है, ठीक है। यही आपका इक्विलिब्रियम टाइम होता है, यही आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। इसी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी रिएक्शन मूवमेंट में है, मूव हो रहा है और तवाज़ुन में। अब देखें इसको ग्राफ से हम जाहिर करते हैं। लेट सपोज आपका ये वाई एक्सिस है, दूसरा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस हम कंसंट्रेशन से लेते हैं, इसको सपोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम का जो है ना इक्विलिब्रियम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, टाइम गुजरे इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। हम कंसंट्रेशन को परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए ये लाइन देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये देखिए अप से डाउन हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ होना शुरू हो रहा है। ये इसकी क्वांटिटी ज़ाहिर है प्रोडक्ट बन रहा है तो कम होती जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम कहते हैं कि गोइंग डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और एट दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर हमारा जो आपकी प्रोडक्ट है ना, ये देखें रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है। पहले ये डिक्रीज़ था, अब इंक्रीज़ हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये आपका रिवर्स रिएक्शन है, यानी रिवर्स मीन्स बैक हो रहा है ये, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इसको कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ आया है। अब यहाँ पे ज़रा लाइंस देखिए, ये लाइंस जो हैं जहाँ बराबर आपको नज़र आ रही है इक्वल, ये देखिए ये ऐसा पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी एक स्पीड या रेट जो है वो सेम हो गई है यहाँ पर दोनों की, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं,
ठीक है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट एक सेम स्पीड में बन रहा है, एक सेम रेट के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड अदर हैंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दोनों की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ओके, यानी मैं इसको कह सकती हूँ कि मेकिंग सेम, ठीक है, यानी कि एक सेम उसके साथ रेट के साथ ये चल रहा है, मेकिंग सेम रेट, एक सेम स्पीड इन्होंने अब बना लिया, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट आ गया है, इस लाइन से आपको क्या शो हो रहा है कि आपका ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि मूवमेंट में है। अच्छा, अब हमने ग्राफ के ज़रिए से इसको देखा, इस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा करते हैं कि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। ये टाइम है आपका, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस एज यूजुअल कंसंट्रेशन को शो करता है आपकी, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब देखें, जैसे कि हमने पहले भी बनाया था, फॉरवर्ड रिएक्शन आपका अप से डाउन हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हुआ। देखिए इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन आपका डाउन टू अप हुआ है, यानी इंक्रीज़ हुआ है। ओके, यानी पहले रिएक्टेंट ही थे, सिर्फ प्रोडक्ट तो नहीं थी, प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुई, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। देखिए छोटे ग्राफ से भी मैं इसको इस तरह से जाहिर कर रही हूँ। ये लेट सपोज ये देखें, ये दोनों आपस में इस तरह से सेम स्पीड पे आ गए। ये लाइन मिलाने का मतलब नहीं है कि ये मर्ज हो गए, बल्कि ये देखें रेट सेम हो गई है, यहाँ पे इक्वल हो गई है। यही आपका एक तरह से इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। अच्छा, इस दर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लेट सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास H2 था प्लस I2 था, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड, रिवर्स रिएक्शन है नीचे दूसरी तरफ, तो यहाँ पर देखिए आपका HI हाइड्रोजन आयोडाइड से वो दोबारा डिकम्पोज हुआ है हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो दोनों के बनने की रेट सेम हो गई है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जिस स्पीड में बन रहा है उसी स्पीड में हाइड्रोजन और आयोडीन भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यही आपका इक्विलिब्रियम स्टेज होता है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ऑल राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वन बाय वन इनको देखते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर ये देखें, सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉन्स्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, अच्छा इससे क्या मतलब है कॉन्स्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशन, मीनिंग्स होते हैं इसके कि यहाँ पर देखिए ये हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने कहा था कि एक क्लोज सिस्टम में होता है, तो यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है यहाँ पर दिया जाता है उसको, यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर। सो रिएक्शन मिक्सचर, सो रिएक्शन मिक्सचर बिकम कांस्टेंट। ओके, देखें कांस्टेंट टेम्परेचर दिया आपने, हम कहते हैं कांस्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशन, यानी आपने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दिया, उसको कंडीशंस ऐसे दी, तो रिएक्शन मिक्सचर जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अच्छा, वो किस तरीके से, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपके पास PCl5 था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो PCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड प्लस क्लोरीन बना। अब हम देखते हैं कि अगर हमने जो एक क्वांटिटी यूज़ की थी रिएक्टेंट में वो थी 2 मोल। अब सिस्टम तो हमारा क्लोज था, तो 1 मोल हमारे पास PCl3 आया और 1 मोल Cl2 या क्लोरीन आया, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी जो मिक्सचर है देखें वो आपके पास कांस्टेंट रहा, जो आपने यूज़ करा था रिएक्टेंट वही आपको प्रोडक्ट मिला उसी क्वांटिटी में। तो यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एक कैरेक्टरिस्टिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होती है। ओके, अब हम दूसरी पढ़ते हैं इसी में, कॉन्स्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशन में हम देखते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, या हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर।
ओके, यानी कि आपके जो रिएक्शन का मिक्सचर होगा, देखें जैसे कि हमें अपनी वर्डिंग से ही साफ ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन का जो मिक्सचर होगा वो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। देखिए मैं इसको शॉर्ट बना रही हूँ। यहाँ पे आपको पता है जैसे कि देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन है आपका अप टू डाउन, रिवर्स रिएक्शन है डाउन टू अप हो रहा है, कुछ ऐसा ही है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, मैं इसको एक्सप्लेन भी साथ ही कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे दोनों की रेट सेम हो गई है, हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज है। यहाँ पर जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा इस पॉइंट पे, वो आपका रिएक्शन में जो मिक्सचर आ रहा है वो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाएगा। ओके, तो सेम उसी तरीके से जो इसकी स्टेज आ रही है इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो भी हमारे रिएक्शन का मिक्सचर हमें मिल रहा है उस मिक्सचर को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ओके, तो देखिए ये भी कॉन्स्टेंसी ऑफ कंसंट्रेशन में आता है आपके। अच्छा थर्ड वन पॉइंट इसमें क्या होगा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। यानी जो कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उसको हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। वहाँ पहले हमने मिक्सचर की बात की कि मिक्सचर भी जो है वो उसी फॉर्म में आएगा, हम उसको नाम इक्विलिब्रियम मिक्सचर का देंगे। इसी तरीके से जो कंसंट्रेशन है आपका देखिए एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर आपकी कंसंट्रेशन है, उसी तरीके से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है डाउन टू अप, दोनों की रेट यहाँ पे सेम हो गई है। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपका इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की, यानी कि आपका काम तो चल रहा है लेकिन एक इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर, यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहलाएगी, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सो कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम होगी। ओके, अब जैसे कि हमने पहले, अब इसको हम शो कैसे करते हैं, शो हम इसको ब्रैकेट के फॉर्म में करते हैं, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले हमने मिक्सचर का देखा, अब हमने कंसंट्रेशन देखा। सेकंड पॉइंट इसका देखिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में हमने उसके अंडर 3 पॉइंट्स पढ़े थे। यहाँ पे देखें इक्विलिब्रियम कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर साइड। ओके, इक्विलिब्रियम जो है आपकी किसी भी साइड से आप इसको देख सकते हैं, किसी भी साइड से ये शुरू कर सकते हैं। ओके, दोनों ही ठीक होगा, आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसके प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट देख रहे हैं, दोनों चीज़ें सही होंगी। अच्छा इसकी ज़रा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको इसमें मज़ीद क्लियर हो जाए। देखिए हाइड्रोजन गैस थी आपकी, आयोडीन थी। अच्छा अब यहाँ पर आपने क्या करा, इन दोनों को मिलाया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। आप इन दोनों ही सूरतों में चाहे इसको किसी भी साइड से आप देख लें, ये आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे दोनों साइड्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं इसको ग्राफ से और शो कर देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ग्राफ जो है आपको इसका मगअप हो जाना चाहिए। यहाँ पे देंगे एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिखा, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिखी, सेम उसी तरीके से। अच्छा यहाँ पर देखिए आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, अप टू डाउन डिक्रीज़ हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, डाउन टू अप इंक्रीज़ हो रहा होता है। एट द पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों की रेट रिएक्शन की, जैसे कि हमने पढ़ा, स्पीड सेम हो रही है, ठीक है। अब इसको ठीक कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा बोल्ड उसमें ताकि और क्लियर हो। यहाँ पर देखिए ये आपका पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑल राइट। यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से शो करते हैं,
ये देखिए कांस्टेंट होती है आपकी, कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, दूसरी तरफ देखें हाइड्रोजन आयोडाइड, दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं। कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे कांस्टेंट है। आप इसको किसी भी तरफ से देखना शुरू करें, फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स टू फॉरवर्ड, आपको जाहिर सी बात है रिज़ल्ट तो आपको वही मिलना है, किसी भी साइड से आप देखें। तो यहाँ पर देखें, हम इसका एक ऐसा करते हैं, एक ग्राफ और बना लेते हैं ताकि आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाए। ये देखें, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लेके गए, ये आपका क्या है, रिवर्स वाला है। ठीक है, इसको ठीक कर लेती हूँ लाइन को, और तो ओके, थोड़ी सी वो रफ़ हो गई थी। अच्छा, असल तो ये कि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, तो वो एक्चुअली बेसिक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड डॉटेड में मैं शो कर रही हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर जो है वो अप टू डाउन हुआ है। ये आपका टाइम एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे एज यूजुअल कंसंट्रेशन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ पे आप लाइंस देखें डिफरेंट हैं पहले वाले ग्राफ के मुकाबले में, चीज़ देखें वही है, रिज़ल्ट आपके पास वही आ रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा और बेटर कर लेती हूँ। ये देखें, क्लियर कर दिया इसको मज़ीद। तो यहाँ पर ये देखिए आपका क्या है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इसकी। आप इसको जहाँ से चाहे शुरू करें। ओके, ये HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है। तो आप उसको उस तरफ से देखें, फॉरवर्ड से या रिवर्स से देखें, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो सेम आपको आप दोनों साइड से देख सकते हैं, किसी भी साइड से, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों। ठीक है, अच्छा, तो दो तरह के इसके ग्राफ हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। आप इसको ग्राफ से भी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए ये भी एक इसका पॉइंट होता है, आप इसको अदर साइड, एनी साइड कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मज़ीद इसका एक थर्ड वन पॉइंट क्या होगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं इट अटेन इन क्लोज सिस्टम। इसको आप, जैसे कि हमने पहले भी कहा, इसको हम क्लोज सिस्टम में ही करते हैं, क्योंकि क्लोज सिस्टम में ही ये चीज़ आपकी पूरी होती है। ठीक है, अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम जो है कभी भी ओपन सिस्टम में तो हो नहीं सकता। अगर हम ये मेंशन करें कि आप इक्विलिब्रियम जो है वर्क सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही करेगा, और अगर हम इसको मेंशन करें कि अगर लेट सपोज सिस्टम ओपन कर लें और हम चाहें कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो है प्रोसीड हो, आपका नज़र आए, तो ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि आपके जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं, आपकी जो भी गैसेस हैं या लिक्विड फॉर्म में, वो तो सारी वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर गैस है तो वो तो एवापोरेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, मैं इसको बना के भी दिखा रही हूँ। ये मैंने एक सिस्टम लिया, इसको बंद कर दिया। लेट सपोज कोई जार ले लीजिए, उसको अच्छे से बंद कर लीजिए। आपने जो है, आपने वॉच ग्लास लगा ली या कोई भी आपका ज़रिया है जिससे आपने इसको बिल्कुल सील कर दिया। आपने अंदर इसके पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसको सेंटर में मैं इस तरह से स्क्वायर में पूरी इक्वेशन लिख देती हूँ जिसको हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू, यानी कि हाइड्रोजन H2+I2 मिला, और दो तरफ आपने एरो बनाए, फॉरवर्ड और रिवर्सिबल, और हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखें, यहाँ तो बीच में ही चीज़ बन रही है, सिस्टम में पूरी, कहीं आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, कहीं आपको HI मिल रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, कहीं आयोडीन मिल रहा है, I2 मिल रहा है। ठीक है, ऊपर देखिए आप, यहाँ भी I2, यानी दोनों तरह, तीन तरह की कंडीशंस चल रही हैं। H2 मिल रहा है, नीचे भी देखें सेम उसी तरीके से इसको बना लीजिए, I2 कर लीजिए, यहाँ पर HI कर लेते हैं, यहाँ पर मज़ीद ऐसा करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, H2 कर लें, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर भी आपके H2 आ गई है। अच्छा, HI कर लें, I2 कर लें। ठीक है, I2, यानी एक सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम में ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और आपका ये चीज़ प्रोसीड हो रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है, परफॉर्म हो रहा है। अगर क्लोज सिस्टम, ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में होता है, अगर ओपन सिस्टम में हो तो क्या होगा, अगर हमने कॉर्क हटा दिया तो वो सारी चीज़ें, गैसेस वेस्ट हो जाएंगी। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट है, ये एक्चुअली 4 पॉइंट है, मैं उसको रब करना भूल गई थी। थर्ड वन को कैटलिस्ट की हम बात करते हैं। कैटलिस्ट अगर इसमें डाल दिया जाए तो कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम।
ठीक है। कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को के पॉइंट को चेंज नहीं करता। ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, प्रोसीड करता है केमिकल रिएक्शन को। अच्छा, जस्ट करता क्या है, इसका काम क्या होता है, अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो कोई तो इसका फंक्शन होगा। यहाँ पे ये इंक्रीज़ कर देता है किस चीज़ को, रेट को। इक्विलिब्रियम की जो रेट होती है या स्पीड होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है कैटलिस्ट, अगर आपने किसी रिएक्शन में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। मैं इसको ग्राफ की सूरत में बना रही हूँ। सेम एक्स एक्सिस पे आपका टाइम आएगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे आपकी कंसंट्रेशन आएगी। इसको मैं ब्रैकेट की सूरत में भी लिख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये मैंने लाइन ली डॉटेड, ये कैटलिस्ट के बगैर है। ये देखें डार्क लाइन, इसका मतलब कि यहाँ पे कैटलिस्ट डाला गया है। ठीक है। अच्छा, ये आपका एक तरीके से सिस्टम में ग्राफिकल वे में आप इसको पोज करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम कह सकते हैं अनकैटलाइज्ड है। ठीक है। इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट पे जो अनकैटलाइज्ड है। दूसरी तरफ देखें, इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे कैटलिस्ट यूज्ड हो। कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम, पहला अनकैटलिस्ट इक्विलिब्रियम, फिर कैटलिस्ट, इसको मज़ीद बनाते हैं। मैं इसको वर्टिकल ले जाती हूँ, उस तरह से देखें, डार्क लाइन में, बोल्ड उसमें देखिए इसको। अच्छा, दूसरी तरफ डॉटेड लाइन में जा रहा है, देखिए सेम इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, अनकैटलिस्ट इक्विलिब्रियम, ये डार्क लाइन में कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसने इंक्रीज़ कर दिया है आपके इक्विलिब्रियम की रेट को, बढ़ा दिया है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं एक पॉइंट कि ये रैपिड कर दिया है इसने। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ फिर ये होगा। ओके, रैपिड कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, आपका एक ही बात है जस्ट, यानी इसके अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं आया। जस्ट रेट को इसने बढ़ाया, ऐसा नहीं कि उसके कुछ चेंजिंग आ गई हो, कोई नई चीज़ बन गई हो, इस तरीके से नहीं होता। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसने ये काम किया है। ऑल राइट, यहाँ पर देखें जस्ट इसने रेट बढ़ाई है। अच्छा, मज़ीद हम पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपकी जो डेल्टा जी है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होगी, आपकी डेल्टा जी हमेशा ज़ीरो आएगी। एनर्जी आपकी क्या आएगी, एनर्जी नॉट चेंज, एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी आपकी। अच्छा, उसके पीछे आपकी एक रीज़न होती है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपकी एनर्जी क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि ये प्रोसीड होता है, जितना भी प्रोसेस होता है या वर्क होता है विथ वर्क विथ फ्री एनर्जी। ठीक है, एनर्जी फ्री के साथ होता है, तो डेल्टा जी आपकी क्या होगी, यहाँ पे सिफर होती है। ये सारा वर्क एक क्लोज सिस्टम में होता है। जब क्लोज सिस्टम में होगा तो एज़ यूजुअल एनर्जी तो बाहर निकल ही नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपकी नॉट वेस्ट, कुछ भी आपका ज़ाया नहीं होगा। आपकी जो गैसेज हैं वो भी सेफ रहेंगी, सब कुछ सेफ रहेगा, सारे सब्सटेंसेस। सो यहाँ हमारा टॉपिक